हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के दिन की शुरुआत गौरी और खुशहाल के डांस के साथ हुई। हमने खूब सारा डांस किया सुबह सुबह ही, हमारी चाय खुशहाल और गौरी के डांस के साथ। उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम से दूध की मलाई इकट्ठी कर रखी थी, जिसका मैंने घी बनाया। तो ये मलाई जो थी, इसको मैंने लस्सी में 2 दिन के लिए रखा था, ताकि अच्छे से इसमें से घी के लिए जितना मुझे चाहिए उतनी मलाई में निकाल करके उसका घी बना सकूं बहुत इजीली। तो हम जब उसको जमने के लिए रखते हैं, उसके बाद जब हम इसको इस तरीके से बिलौने से अच्छे से फेंटते हैं, तो ये देख रहे होंगे आप, मलाई बिल्कुल अलग हो गई है। इसमें से मलाई में से जो मक्खन है वो निकल गया है। अब इस मक्खन को कढ़ाई में करके इसको सिंपली हमें बॉईल कर देना होता है। और बॉईल करते हैं हम तो इसमें कुछ बच जाता है मटेरियल, और जो ऊपर की साइड होता है फ्रेंड्स, ये देखिए, तो इस तरीके से जब बॉईल होता है तो इसमें घी अलग हो जाता है। तो ये हमने किया। अब मैं बनाते बनाते थक गई थी, तो इसलिए मैंने अपने लिए चाय बनाई, चाय की चुस्कियों का मज़ा लिया। उसके बाद आज बच्चों ने बोला कि उन्हें पास्ता खाना है, बच्चे मतलब शिवम जी और खुशहाल। तो फिर पास्ता बनाया। पास्ते के लिए जितनी सब्जियां, जितने वेजिटेबल्स थी, वो सब मैंने फ्राई करी। प्याज बारीक बारीक काट लिया था, टमाटर को कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि खुशहाल को टमाटर पसंद नहीं है कि उसके मुंह में आए अलग से। तो इस तरीके से मैंने बारीक प्याज काट लिए थे और कद्दूकस कर लिया था। और शिमला मिर्च और हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई करके सारी सब्जियों को फ्राई कर लिया था। और थोड़ा सा मसाला डाल के, क्योंकि बच्चों ने खाना था तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना था मुझे, तो बहुत ही हल्का मसाला डाला और बच्चों के लिए पास्ता तैयार कर लिया था। पास्ते का टेस्ट अच्छा है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा सोया सॉस, इसमें मियोनीज और पिज़्ज़ा सॉस डाल लिया था। ये देखिए कितना प्यारा देखने में टेक्सचर आया था मेरे पास्ता का, और बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड्स। मज़ा आ गया था खा करके, बच्चों ने भी खूब इंजॉय करा और हमने भी बहुत अच्छे से चाय के साथ अपना पास्ता खाया। और फिर तैयार होकर के हमें जाना था आज घूमने के लिए, लेकिन ये नहीं पता था कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो तैयार होकर के निकल पड़े। और सबसे पहले हमने बस लिया, जिसमें गौरी अपने पापा के साथ थी और मुझे थोड़ी देर गौरी से आराम मिला। फिर हमने मेट्रो लिया, जहाँ पे गौरी ने मत पूछो क्या क्या नहीं किया। गौरी ने इतनी मस्ती करी मेट्रो में। ये गौरी की फर्स्ट मेट्रो राइड थी, तो गौरी ने तो पूरा आतंक मचा रखा था। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेट्रो थोड़ी खाली थी, तो इस वजह से गौरी को खेलने की जगह मिल गई थी। गौरी तो पूरा पोल पकड़ के एकदम पूरा पोल डांस कर रही थी, इतना एंजॉय कर रही थी, इतनी खुश हो रही थी वो मेट्रो में। ये देखो किस तरीके से ये पागल हो रही थी। फिर हम लोग पहुंच गए गांधीनगर मार्केट, जिसके लिए हमें ऑटो लेकर के मार्केट तक जाना था। मार्केट पहुंच के हमने वहां पे थोड़ी सी शॉपिंग करी। गौरी के लिए कुछ कपड़े खरीदे गर्मियों के, अपने लिए मैंने कुछ कुर्तियां खरीदी। और वहां से हम लोग पहुंच गए कनॉट प्लेस। तो कनॉट प्लेस में कुछ इवेंट्स हो रहे थे, जहां पे हमने खूब एंजॉय किया। गाने वगैरह चल रहे थे, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो रखा था, हवा भी चल रही थी, मौसम भी काफ़ी अच्छा था और बहुत ही रोमांटिक गाने चल रहे थे। तो बस मज़ा ही आ गया। क्या टाइम था हमारा पहुंचने का, इतने अच्छे गाने चल रहे थे और इतना अच्छा खासा क्राउड था वहाँ पे। और साथ ही में जब इंडिया का झंडा वहाँ लहरा रहा था हवा के साथ, तो उसका मज़ा ही अलग था दोस्तों। और शायद आप इनको पहचान रहे होंगे, ये भैया जी कहिन एक शो आता है न्यूज़ चैनल पे, तो ये उसके थे, वहाँ के थे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा क्राउड था। ये सबको पानी भी पिला रहे थे, हमने भी पिया, हमने भी खूब मज़े किए। हमने उनके गानों पे खूब थिर के वहाँ पे खूब अच्छे से टाइम स्पेंड किया। मज़ा आ गया सामने से देख करके इन लोगों को, काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड हो रहा था। और वहाँ की क्राउड भी बहुत एनर्जेटिक थी, बस क्या ही कहने, मज़ा आ गया। ये वंदे मातरम के गाने से इतना पैट्रियोटिज्म जब में जाग गया था, इतना देशभक्ति सब में जाग गई थी कि बस हर कोई देश के नारे लगाने लग गया था।
तो बस इसके बाद हमने कुछ मौका मिलते ही हम लोग निकल पड़े पालिका बाजार की तरफ, जहाँ जा कर के मैंने डिसाइड किया कि कल खुशहाल का बर्थडे है, तो एज अ गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, एज अ बर्थडे मेमोरी मैं एक टैटू बनवाने वाली हूँ खुशहाल के नाम का। सोचा तो यही था कि सिर्फ खुशहाल के नाम का बनवाऊंगी, लेकिन फिर ये दिमाग में आया कि अगर खुशहाल गौरी बड़े होंगे तो गौरी मुझसे ज़रूर ये सवाल पूछने वाली है कि मम्मी क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते थे, तो आपने सिर्फ भैया के नाम का टैटू बनवाया। और बार बार टैटू बनवाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए फिर दोनों के नाम का ही टैटू बनवाना डिसाइड किया। और पहले तो बहुत ही डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत दर्द होएगा, क्या करना, दर्द हो रहा था। आप देख सकते हैं मेरे फेस एक्सप्रेशन को, बहुत ही ज़्यादा लिटरली बुरा हाल था, फटे हाल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, दर्द से ज़्यादा डर लग रहा था। मतलब कभी तो ऐसा लगता था कि कुछ हो ही नहीं रहा और कभी ऐसा लगता था कि बहुत कुछ हो रहा है, बट वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। जब वो टैटू बन के निकल के बाहर आया तो बस मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, ऐसा लगा कि वर्थ था ये इस पेन का। मतलब ये एक लाइफ टाइम मेमोरी हो गई कि खुशहाल के 4th बर्थडे पे मैंने उन दोनों बच्चों के नाम का अपना टैटू बनवाया। इसके बाद हम लोग पालिका से निकल के चल पड़े इंडिया गेट की तरफ। थोड़ा इंडिया गेट पे टाइम स्पेंड करके थक चुके थे, तो हम लोग आ गए घर।